कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि मो युनफी को जब पता चलता है बाई की ताकत के बारे में तो वो शॉक्ड रह जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि कुत्ती कहीं की ये ले। लेकिन जो बाई होती है वो एक ही हमले में जो मो युनफी है उसको दूर फेंक देती है और कहती है कि क्या बोला तूने मुझे। और जो मो युनफी होती है वो एक ही हमले से बहुत ही दूर जाके गिरता है और पेड़ों से टकराते जो एक सांड होता है उसके गोबर में आके गिरता है और रोते हुए कहता है, सोचता है मन में कि मैं उससे नहीं लड़ सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। आखिर ऐसा क्यों होता है हमेशा मेरे साथ, कोई ना कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर निकल ही आता है, मैं हमेशा सबसे पावरफुल इंसान क्यों नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन फिर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि मो युनफी काम डाउन, ये एक लड़ाई है और लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई है, मुझे खुद को और उठना होगा और मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि हम दोनों ही ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर हैं, मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा, चलो अब आगे बढ़ो मो युनफी। लेकिन वो इतना बोली रहा होता है कि जो सांड होता है वो उसको एक लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है और जो मो युनफी होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मम्मी मम्मी मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। अगर एक जो सांड है वो भी मुझे ऐसे बुली कर सकता है, मैं हार गया, मैं छोड़ दो। और तभी जो बाई होती है वो अपना हमला तैयार करके मो युनफी की तरफ आ रही होती है और कह रही होती है कि अपनी अगली ज़िंदगी में याद रखना कि गलत लोगों से पंगा मत लेना। तभी चैन आता है और बाई को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, उसने कहा ना कि वो हार मानता है, तो फिर तुम उसे मारना क्यों चाहती हो। बाई कहती है कि जो लड़ाई होती है उसमें जब तक एक बंदा सामने वाला मर नहीं जाता तब तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन चैन कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, हमने इमॉर्टल चांस आइलैंड में ये एग्री किया था कि जो भी बंदा जीतेगा वो विनर कहलाएगा और जो विनर होगा वो बॉस कहलाएगा। जो वाई होती है वो कहती है कि अच्छा ओके। चैन कहता है कि इसी से पूछ लेते हैं कि हमने इमॉर्टल चांस आइलैंड में ये बात तय की थी है ना। और जो मो युनफी होता है वो कहता है कि हाँ, और वो मन में सोचता है कि ये लड़का कितना अच्छा है, इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। और वो घुटने पर आता है और कहता है कि चैन आज से आप ही मेरे बॉस हैं, आप ही मेरे माई बाप हैं। और चैन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आज से हम एलाइज हैं और हाँ वैसे मुझे तुम्हारी अभी मदद की ज़रूरत थी। और जो मो युनफी कहता है कि बिल्कुल सर बोलिए आपको मेरी क्या मदद चाहिए बॉस। और चैन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस तुमसे एक काम करवाना चाहता था। ये जो 7 मेजर फैमिलीज़ हैं क्लाउडफॉल सिटी में, मैं इन्हें एक लेसन सिखाना चाहता था। इन्होंने मेरी गर्ल को बुली किया था, जिसके लिए मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। और जो तभी मो युनफी होता है वो इतनी बात सुनकर उड़कर उनको सबक सिखाने के लिए जाने लगता है। चैन कहता है कि उनको मार मत देना, लेकिन जो मो युनफी होता है कि वो कहता है कि आखिर उनकी मेरे बॉस की गर्ल को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। चैन कहता है अरे भाई जिंदा रखना है उन्हें। और तभी बाई चैन से पूछती है कि मास्टर अपनी ताकत के साथ ये काम तो आप खुद भी कर सकते थे, आखिर आपने ये काम करने के लिए मो युनफी को क्यों बोला। और तभी जो चैन होता है वो बाई को बताता है कि जो शियाओली है वो क्लाउडफॉल सिटी का लॉर्ड है, जिसको कि ईस्टर्न एम्पायर ने अपॉइंट किया है। अगर हम जाकर उस पर हमला करेंगे तो जो एम्पायर है वो ऑफेंड हो जाएगा और फिर वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इसलिए मैंने मो युनफी को बोला है कि वो ये जाकर ये काम करे और हम लोग जाएंगे किया के फादर की बॉडी को बाहर निकालने के लिए। बाई कहती है कि ओके मास्टर जैसा आप बोले। तभी सिस्टम अपीयर होता है और चैन से कहता है कि 9 टेल डेमन फॉक्स के साथ कल्टीवेट करने वाला टास्क जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए। चैन कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, जैसा ही राइट टाइम आएगा मैं इसको कर लूँगा। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लाउडफॉल सिटी में, उसी घर पर जहाँ पर सारे हेड बैठे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं घर में बैठकर। एक बंदा कहता है कि पता नहीं कौन जीता होगा, एक बंदा कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि दोनों के दोनों लड़ते हुए मर जाएं, और एक तीसरा बंदा कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। तभी उनका एक नौकर भागते हुए आ रहा होता है और वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और जो मो युनफी है वो हार गया है। और जो शियाओली होता है वो कहता है कि ट्रिब्यूलेशन स्टेज का मास्टर हार गया, कितना बड़ा लूजर निकला ये तो। लेकिन खैर कुछ भी हो, उसने कम से कम ई चैन को बहुत ज़्यादा घायल तो कर ही दिया होगा, एटलीस्ट ये तो हम चाहते थे, ये तो हो ही गया होगा। और जो नौकर होता है वो बताता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो चैन है वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। हमारे जिस आदमी ने उनको फॉलो किया था उसने बताया है कि मो युनफी को एक चैन की जो नौकरानी है उसने और एक सांड ने मिलकर हरा दिया। और जो मो युनफी है वो अब चैन के साथ ही हो गया है, उन दोनों ने हाथ मिला लिया है और मो युनफी चैन के अंडर में आ गया है।
और ये सुन के जो श्याओली होता है उसके नाक, आँख, कान सब जगह से खून निकल जाता है और वो जो पानी पी रहा होता है वो भी उसके मुंह से निकल जाता है और वो कहता है क्या। और तभी जो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल होती है, वो कहती है कि इसका मतलब है कि जो ये चैन है वो पूरी तरह से ठीक है। एक दूसरा बंदा कहता है कि उन दोनों ने हाथ मिला लिया है और एक तीसरा बंदा कहता है कि हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक दूसरा नौकर भागते हुए आता है और कहता है कि लॉर्ड लॉर्ड बैड न्यूज़, जो मो युनफी है वो हमारे दरवाजे पर खड़ा है और हमें लड़ने के लिए प्रोवोक कर रहा है। एक जो बंदा बैठा होता है लीडर, वो कहता है कि वो इतनी जल्दी आ भी गया और एक दूसरा बंदा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी श्याओली कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ और मो युनफी को संभालो, मैं तब तक मदद बुलाने के लिए जा रहा हूँ। और तभी जो सॉन्ग फैमिली का हेड होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम अब भागना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइम पर हमारी मदद करने के लिए कौन आ सकता है। लेकिन तभी सॉन्ग फैमिली का हेड चौंकते हुए कहता है कि एक मिनट, कहीं तुम उस पर्सन की बात तो नहीं कर रहे। और जो श्याओली होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैं उसी पर्सन की बात कर रहा हूँ, अब हमें उसे बुलाना ही होगा। अब श्याओ फैमिली अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।